ध्यान की जब बात करें, किसी से भी ये चर्चा अगर हो जाए कि भाई ध्यान करना बहुत जरूरी है, जैसे हम रोज सोते हैं, नींद नहीं अगर पूरी हो, नींद ना आवे तो स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। नींद बहुत जरूरी है और 24 घंटे में कहते हैं कि कम से कम 6 घंटा। एक्सेप्शंस बहुत हैं कि किसकी कितनी, कोई 4-4 घंटे भी लेते हैं, योगी जन कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं। लेकिन एक आम जो चिकित्सकों की ओर से सलाह है कि हम अगर स्वस्थ रहना चाहें तो 8 घंटे की नींद तो हमें चाहिए। 8 घंटा, और कम हो रही है 6 घंटा हो रही है, चलो। तो प्रत्येक दिन निद्रा का आना, निद्रा होना बहुत जरूरी होता है। नहीं आवे तो परेशानी हो जाएगी। एक आवश्यक हमारे शरीर से जुड़ा कार्य है प्रत्येक दिन। और दूसरा और कार्य है, जैसे मल त्याग, मूत्र त्याग आता है, वो ना हो तो स्वास्थ्य बिगड़ा। मल नहीं आ रहा है, मूत्र नहीं हो रहा है, तो आउटगोइंग नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही बॉडी की, तो बीमार तो होगा ही। तो ये भी एक जरूरी बात है जिंदा रहने के लिए और शरीर को, मन को ठीक रखने के लिए। निद्रा, मल त्याग, आहार। हम वो लोग जो हवा पानी पे रहते हैं उनकी बात छोड़ना, लेकिन आम जन आहार पर आधारित है, तो पर्याप्त आहार भी मिले। हम व्रत है, निराहार है, तो भी जरूरत पड़ती है। इस प्रकार जैसे रोजमर्रा की जरूरी चीजें, स्नान आदि जो भी आपकी हैं, पूजा पाठ, उसमें ध्यान का जो है बहुत जरूरी है कि उसमें समावेश हो। सारे क्रियाकलाप अगर हैं तो उसमें एक हम क्रियाकलाप के रूप में उसको अपने साथ में जबरदस्ती लगाएं, जो है ध्यान। और लगाने से मतलब है कि हम उसके लिए 40 मिनट कम से कम निकाल के बैठेंगे। 40 मिनट। और वो मिनट किस पहर में, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, या सोने के बाद उठते ही, ये चयन करते हुए 40 मिनट कम से कम हम 24 घंटे में से, जैसे और जरूरी काम, निद्रा के लिए हम 6-7 घंटे, 8 घंटे दे रहे हैं, आहार के लिए हम दे रहे हैं कुछ समय, स्नान आदि मलमूत्र त्याग के लिए हम दे रहे हैं, टॉयलेट जग बैठे हैं तो कितनी देर लग रही है, स्नान आदि कर रहे हैं कितनी देर लग रही है, भोजन कर रहे हैं कितनी देर लग रही है, उस देरी के देखते हुए जैसे हम इसका एक निर्धारण कर लें कि हमें प्रत्येक दिन 40 मिनट निकालना है। तो जब ये बात होती है कि ध्यान बहुत जरूरी है, ध्यान के लिए 40 मिनट रोज जरूर निकालो। और जब ये चर्चा हो रही है, मान लो 7-8 लोग बैठे, तो उसको जरूरी तो बताते हैं कि हाँ, पर ये कह के भी टाल देते हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सुबह निकलते हैं इतनी जल्दी जल्दी, भागम भाग में मेट्रो पकड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतनी दूर जाना होता है, तमाम कामकाज है, और फोन कॉल्स, मैसेजेस देखने हैं, ईमेल्स चेक करनी है, बहुत काम है।
छात्रों को पढ़ना है, तो समय का अभाव बताया जाता है कि वे समय नहीं है। ठीक है, और चीजें करनी है, इसके लिए समय नहीं है। उसकी उपयोगिता अभी हमें समझ में नहीं आई। वास्तविकता बिल्कुल यही है। हम ये नहीं अभी जान पाए हैं, बुद्धि में हमारी अभी नहीं बैठा है कि ये किसी काम आएगा या हो पाएगा। बहुत लोग तो ध्यान की बात को अपने मन से इसलिए भी खारिज कर देते हैं कि कोई कहना कि आपसे ही क्या, कोई अपने अंदर में झांको तो बुरा लग जाता है कि हम अपने अंदर में झांके। तुम अपने अंदर में झांक के देखो, हम अंदर में क्यों झांके। और बाहर की दुनिया से ही हम अपना नाता जोड़े रहते हैं। कुछ लोग ऐसे उसमें से हैं, उन्होंने ध्यान किया, कोई पद्धति अपनाई, मेडिटेशन सेंटर गए या किसी गुरु का सानिध्य मिला और किसी प्रकार से उन्होंने पद्मासन और सहजासन कोई भी लगाए और उसमें बैठकर मंत्र जाप भी किया। आंख मीच के बहुत बहुत देर बैठे, पर मन नहीं ठहर पाया। अंधेरा ही अंधेरा अंदर दिखता रहा, कुछ नहीं नजर आया, और विचार बहुत चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो ध्यान नहीं लग पाया। बड़ी कोशिश की, कहते हैं ये सब बेकार है, बहुत मुश्किल है। और वही ऐसा लगता है कि उसके लिए वो बात अलग है कि रिटायर होके या सब काम निपटा के और फिर किसी एकांत आश्रम में या किसी ऐसी कुटिया में कहीं चले जाएं और फिर उसी में लीन हो जाएं, उसी में लग जाएं, तो ध्यान लगेगा। इस संसार में तो इतनी खटपट है, और गृहस्थी में रहते हुए इतनी काम और उसकी ड्यूटीज, कर्तव्यों की चिंता है कि वही नहीं निवड़ती। तो ध्यान नकार दिया जाता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पर कैसे करें, क्या करें। क्योंकि हमें अपने अंदर में ये बैठ गया है कि ये हो नहीं पाएगा, ये होता ही नहीं है। और अगर हो गया, हमें लगता है तो हम इस संसार के काबिल नहीं रहेंगे, सब कुछ उलट पलट हो सकता है, इतने सच्चे न बन जाएं। तो त्यागने की जो स्थितियां जब आएगी हमारे, अभी तो हम युवा हैं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हम विवाह करे हुए हैं, अभी तो हमारी उम्र अभी है कि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका लालन पालन करना है, उनको सेटल करना है, बड़े होके पढ़ाई के इतने खर्चे हैं, ये हैं वो हैं, बहुत बहुत तमाम तमाम कारण हैं। और सही भी है, कारण है। तो ध्यान कैसे होगा, मतलब ध्यान नहीं होगा, यही तो हुआ ना कि हमारे बस की नहीं है अभी। और फिर ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं लोग करते हैं उन लोगों के तरफ जो किसी सदगुरु के सानिध्य में रहते हैं, ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं,
या साधक हो ही गए हैं, साधना नित्य प्रति करते, उन लोगों को, वो लोग जो ध्यान की अवहेलना करके जी रहे हैं, नहीं ध्यान हो जाए, होता ही नहीं है, या हो जाएगा अभी भैया बहुत ऐसा फंसे हुए हैं, ये तो फालतू लोगों का काम है। ये तो इनके पास टाइम ही टाइम है भाई, वही ये सब कर सकते हैं। या ऐसा लगता है कि इनके पास ज्यादा दिमाग नहीं है, बड़े भोले हैं, क्या है, मंदबुद्धि है कि किसी गुरु का सानिध्य करते हैं, समय ही समय है इनके पास। अरे अपना भला कुछ करें, सोचें और चार पैसे कमाने का व्यवस्था करें। अब ये जाने इस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। ये संसार अज्ञानता के कारण गलत धारणाएं, गलत वृत्तियां वो सब पाल रखी, और उसके मूल में वो व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाए, लेकिन दोषी नहीं है उसका। भाई जितना जितना ज्ञान खुलता जाएगा, वो अपने आप प्रज्ञावान होके और वैसे ही उससे वो कर्म होते चले जाएंगे। तो किसी का दोष कहाँ है? जैसा जिसका जीवन है, जैसी जिसकी वृत्ति है, जैसे जिसकी विचारधारा है, तो उससे सब चीजों को समझता हुआ और सब कार्य करता है, गृहस्थी का पालन करता है। ध्यान क्या करे बेचारा, ध्यान कैसे हो? कठिन। ध्यान लगाओ, विचार नहीं रुकते, अंदर देखो अंधेरा है, बैठा ही नहीं जाता। बहुत लोगों की तो युवावस्था से ही हम देख रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी में कमजोरी आ गई, कुछ हो गया, गर्दन में दर्द रहने लगा, तो वो बैठ ही नहीं सकते, उन्हें कॉलर पहनना पड़ रहा है गर्दन में, और तमाम दिक्कतें गर्दन की बताते हैं। रीढ़ की हड्डी करके बोले सीधे हम नहीं बैठ पा रहे हैं, टेक लगा के बैठना पड़ता है। तो ध्यान के लिए तो कोई टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए, बहुत ही से मतलब कि जरूरी है जैसे टेक लगाना। तो बात है कि भाई आप किसी अच्छी गद्दे की कोई भी कोमल चीज की, आप कंबल की आप टेक लगा लेते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं लगाएंगे तो शरीर जैसे ढह रहा है, या मान लीजिए कि उसमें रीढ़ पे प्रभाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, असहनीयता है, तो ध्यान में ही क्या डूबेंगे? जब दर्द की पीड़ा में ही घेरे हुए है, आवृत किए, तो ध्यान का आनंद तो पहले तब पीड़ा दूर हो तब होगा। तो आवश्यक है, तो बात अलग है, पर टेक नहीं लगाना है। और युवावस्था से ही रीढ़ कमजोर हो रही है, तो कितनी मुसीबतें आ रही हैं। तो ये कुछ ऐसी मुसीबतें हैं जो बाह्य रूप में घेरे हुए हैं, पर मनुष्य जीवन ही कर्म करने के लिए सक्षम है। मनुष्य हैं हम, तो जो मन में निश्चय करें तो उस कर्म को हम कर सकते हैं।
मनुष्य जीवन कर्म का कौशल। जितना ही बढ़िया कर्म करे, राम ने कितने कर्म किए, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के पुरुष सबसे उत्तम, हाईएस्ट डिग्री धारक कहेंगे वो तो खैर भगवान राम। तो कर्म का कौशल है ना, कृष्ण आदि जितने भी हैं सबके जो कर्म का कौशल है, देखते हैं कि वाह 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 क्या क्या किया, कैसे किया। तो ये मनुष्य देह को मिला है वरदान। तो हमको ध्यान की महत्ता समझते हुए एक तो मन में धारणा करनी होगी पक्की वाली, और जिन लोगों को मान लीजिए कि उपयुक्त स्थान नहीं मिला, उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला जिससे ध्यान लग सकता, लग पाता, इस योग्यता में आते कि ध्यान होने लगा, बैठते ही ध्यान होने लगा, ऐसी शक्ति, ऐसी तरंगे, वाइब्रेशंस, ऐसी ऊर्जा अंदर बहने लगती, उस स्थान पर उस व्यक्ति के समक्ष आते तो ये सब अनुभूति होने लगती। ऐसा अभी शायद पाला नहीं पड़ा, ऐसा अवसर नहीं मिला, या जो भी है कि ध्यान जिन लोगों ने लगाने की कोशिश की और कामयाब नहीं हुए, ये थोड़ा थोड़ा लगा, फिर जो भी कारण रहा उसमें आगे न बढ़ सके। तो इन सब की वजह से ध्यान, जो जिससे हमने बताया ना शुरू में ही कि निद्रा आवश्यक है, आहार आवश्यक है, मल मूत्र विसर्जन आदि आवश्यक है, तो जो आवश्यक जैसे है तो ऐसे ही ध्यान अति आवश्यक है। और देखा जाए तो ध्यान के बिना तो सब कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। आप कहेंगे साहब ये आप भी अति की बातें कर रहे हैं कि ध्यान के बिना कुछ नहीं है। नहीं भाई बंधु, ध्यान के बिना कुछ नहीं है। आप बताओ कौन सा काम ऐसा है कि जो आप बगैर ध्यान के करते हो और वो ठीक ठीक कर हो जाता है। हर काम में ध्यान है, ध्यान से ही हर कार्य है, और हर कार्य में देखो तो ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान से नहीं होगा तो उलट पलट हो जाता है। तो ध्यान के बगैर तो सटेगी ही नहीं, चलेगी कैसे गाड़ी। ध्यानदास कहीं चले गए तो यमराज जी के आते देर नहीं लगेगी। शायद इसीलिए प्रभु जी ने हम लोगों को सांस चलाने की ड्यूटी नहीं दी। ये जो प्राण आ रहा है जा रहा है, सांस ले रहे हैं जिससे हम, और जब डॉक्टर कहता है सांस नहीं चल रही है, ही इज शी इज नो मोर, सांस, तो ये जो सांस चल रही है जिससे हम हैं, इसकी ड्यूटी प्रभु जी ने अपने हाथों में ले रखी, इसलिए हम बचे हुए हैं। हाँ, अगर ये हमारे अपने ही हाथ में, जिससे हम हैं, ये काम अगर हम हमारे ही हाथ में दे दिया जाए कि तुम्हें चलानी है, सांस लेनी है, वो अलग बात है कि जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं तो अपने हिसाब से कुछ सांसें ले रहे हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं, जो भी है रोक रहे हैं, तो वो उस समय जो सांस आ रही जा रही है उस पर प्रयोग कर रहे हैं बस। लेकिन जो सांस लेने वाली बात है वो हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल।
वो प्रभु जी ने अपने हाथों में ले ली है, इसलिए हम बस आराम से जिंदा हैं। नहीं तो भूल चूक हो ही जाती, गड़बड़ हो जाती और दी एंड बहुत जल्दी कर लेते। हाँ, कोई गेम हो उसके बाद दी एंड हो जाता है बड़ी जल्दी। तो ये जिंदगी का गेम भी बड़ी दी एंड हो जाता। खैर, तो ये फिर ध्यान में जब कोई उतरता है तब अपने आप चलती है गाड़ी। वही बात मैं आ रहा हूं कि ध्यान के बिना तो कोई भी कार्य हो, लेकिन वो क्या है, वो सब ध्यान वाले जो कार्यक्रम है उसमें आपको पर्टिकुलरली बुद्धि का, विवेक का, निर्णय लेने का, डिसीजन कैसे करना, वो सारी चीजें आप अप्लाई कर रहे हैं और ध्यान से सब कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दुनिया भर का काम हो रहा है, तो सब ध्यान से हो रहा है। उसमें सब इंद्रियां सब कुछ लगा है। तो वो सब क्या है, हमारी ऊर्जा का एक प्रकार से खर्च हो रहा है, वो एक्सपेंस है। ऊर्जा हमारी, बैटरी हमारी यूज हो रही है उन कार्यों को करने में। उसके बाद हमें फिर से नवीन ऊर्जा ग्रहण करनी होगी, शरीर करेगा, आहार लेगा, वो सब होगा और निद्रा होगी, रिफ्रेश होंगे, फिर से करेंगे, फिर से शक्ति प्राप्त होगी शरीर को। ये प्रक्रिया चलती है, तो क्षय हो रहा है। लेकिन ये जो हम जब स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, अध्यात्म में आते हैं और उस ओर चलते हैं और देखते हैं, तो इसमें बिल्कुल पलट वाला मामला है। बाकी का ध्यान, बाकी की सारी ऊर्जा बाहर, संसार में, समाज में, परिवार में सब लग रही है, ध्यान से हो रहा है सब काम। पर ये जो बात आ रही है ध्यान करने की 40 मिनट वाली, इसमें कुछ नहीं करना। जो फाइलों के बारे में, फाइल बनानी है, तैयार करना है, डिसीजन लेना है, कल क्या होना है, और ये सब कैसे 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 करना है, उस ध्यान में, उसको ध्यान नाम दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो वो शून्य है भाई, कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि ध्यान की पराकाष्ठा ही आपको समझ में आएगी जब कुछ नहीं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ मतलब सोचना नहीं, मतलब हाई नहीं, डाइल्यूट हो गए। हवा दिख नहीं रही है लेकिन हवा में विलीन हो गए। जल है तो जल में लीन हो गए, डाइल्यूट हो गए। चीनी घुल गई, नमक घुल गया, अब दिखेगा नहीं। ऐसे ही ध्यान होता है, और वो अंदर की दुनिया है, अंदर जाना है। और वही मास्टर की है। हर पूजा की, हर कीर्तन की, हर आराधना की, हर प्रार्थना की, हर चालीसा की, हर देवों की सेवा की, मंदिरों की सेवा की, दीन दुनियों की सेवा की, मास्टर चाबी तो ध्यान है, ध्यान है, मेडिटेशन। हमारे शरीर को आज जितनी दवाइयां लोग खा रहे हैं, ये मेडिकेशन खत्म हो गया समझो, यदि आपके जीवन में मेडिटेशन का समावेश हो गया।
आपके जीवन में, आपके जीवन में, आपके आपके यानी पर्सनल यू। आप पूरे परिवार को मेडिटेशन कराने लगो, सबके लिए ये करने लगो। अपना जो मेडिटेशन में 40 मिनट बैठने का जिसको मिल गया, इरादा हो गया, तो क्या मेडिकेशन जो चल रहा है, दवाइयों का सिलसिला, वो खत्म। दवाई की जरूरत क्या है शरीर को? तो ये मामला थोड़ा सा अंदर की दुनिया का, अंतर जगत का, अंदर में जाने का, अंदर में झांकने का। हाँ बिल्कुल, बाहर की भाषा में क्या, अंदर में झांको। और कबीर जी तो और गहराई में कह गए थे, इसलिए शायद लोग कभी कभी इस बात पे बुरा मान जाए कि आप किसी से कहो कि अपने अंदर झांक के देखो तो पता लगेगा, तो उसको गाली जैसा लग सकता है। क्या है क्या? हम अपने अंदर झांक के देखें? अच्छा, ये एकदम से अंदर तक धक्का जैसे लग जाएगा कि अंदर झांकने के लिए कहा जा रहा है। ये जैसे दूध के धुले, अच्छा हम अंदर झांके, अंदर झांकने को एकदम नकार देते हैं, बुरा लगता है अंदर झांकना। तो लोग कैसे अंदर झांकने की हिम्मत करें, है ना? बिल्कुल यही है। क्यों झांके? फालतू का टाइम है। और ये सब जितने भी क्रियाकलाप हैं हमारे 24 आवर्स में से, बाकी के टाइम निकाल दें इस 40 मिनट को हटा के, तो बाकी के जो काम हैं वो सब लोएस्ट डिग्री के हैं, होते चले जाएंगे। सबसे पहले ये हेल्थ को लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, तो वो प्रमुखता से आगे आगे आ गया। उसके बाद और नीचे, तो कैटेगरी डाउन होती जाएगी। ये जो मेडिटेशन है, अंदर की बात, ये 100% डिग्री वाला, हाईएस्ट डिग्री वाला कार्य है। इसकी आवश्यकता ऐसी है, बाकी के सारे कार्य गौण। ये यही यही हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। हमको आत्मवान यही बनाएगा। आत्मा को जानने के लिए ध्यान के अलावा कोई भी मार्ग नहीं है। कितनी युक्तियां कर ले, तो अंदर जाओ। तो सबसे पहली बात कि हम समय का चुनाव जरूर करें। और हम गृहस्थ हैं, तो देखिए जिसके पास समय है वो तो फिर स्वतंत्र है। और मुझे लगता है कि जिसके पास समय है, तो उसके लिए तो इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर ही नहीं होगा जिंदगी का, कि समय है तो वो अपने ध्यान के लिए दे दे। तो जितना अपने अंदर में कोई जाएगा, उतना, जैसे कहते हैं ना, समुद्र में रत्नों का भंडार छुपा पड़ा है। समुद्र तो, हा, समुद्र मंथन, तभी मंथन किसका हुआ बताओ? सोचो सोचो जरा, सबको पता है ना कि समुद्र का मंथन हुआ, और उसमें से कितनी चीजें निकली, कहां से निकली? समुद्र में से। तो समुद्र तो गहरे गहरे गहरे, उसमें सब कुछ है, खजाना छुपा पड़ा है, गहरी खान है। तो ऐसे ही ये
जो ध्यान में उतरते हैं, हाँ, उस पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे ध्यान के ऊपर। तो क्योंकि ध्यान में जब कोई जाता है ना, तो वो बहुत गहरा अंधकार, बस लगता है कुछ है ही नहीं, अंधेरा, आंख नीचे तो अंधेरा ही अंधेरा बस। उस अंधकार पर अलग से चर्चा करेंगे कि वो अंधकार कितना जरूरी है और उस अंधकार से कैसे आनंद लेके और सब कुछ पाया जाता है, एक नवीन सृजना होती है। बहुत कुछ उस अंधकार से होता है, वो अंधकार बहुत कीमती है। तो ध्यान के लिए 40 मिनट अपने जी को पक्का करके, ठान के, डायरी में लिख के कि भाई ये रोज 40 मिनट तो हम निकाल लें। और हाँ, जैसे गृहस्थों की बात हो रही थी कि मुझे तो जो लगता है प्रैक्टिकली कि हम लोग सोने से पहले कर सकते हैं। रात्रि में कोई 10 बजे सो रहा है, कोई 11 बजे सो रहा है, मैक्सिमम 12 बजे तक सो जाते हैं और सो ही जाना चाहिए। 2-2 बजे तक कोई कर रहा है कार्य, कोई ड्यूटी की शिफ्ट है, कोई निपटाना है, तो उसके आगे कोई कर रहा है तो उसकी मजबूरी है। पर हमारे भारत में हमें लगता है कि 12 से पहले लोग सो जाते हैं ज्यादातर। उसमें से सोने से पहले 40 मिनट और पहले हम बिस्तर को जाएं, बिस्तर पे बैठे 40 मिनट के लिए। 10 बजे सोते हैं तो 40 मिनट पहले। और टाइम कैसे एडजस्ट करेंगे, यही तो बात है, यही करना है बस। और किसके लिए? अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी खुशी के लिए। जब आपके अंदर से खुशी की धारा बहेगी, आपके अंदर आनंद, सुख, शांति, स्थिरता, धैर्यता, प्रसन्नता, और उस प्रसन्नता की एक अनोखी शांति आपके अंदर जब ठहरने लगे, ऐसा ऐसा आपको भान होने लगे, तो जो आपके साथ के लोग, आपके आसपास के लोग आपके जब संपर्क में जितनी देर रहेंगे, उनको भी आपकी वो तरंगे, आपका वो आनंद पहुंचने लगता है। और उसी से मुझे लगता है कि उनका भी कल्याण हो सकता है, जो आपके साथ के लोग हैं। तो ध्यान तो स्व का, यानी मेरा, अपने का विकास कर रहा है, कल्याण कर रहा है। साथ ही जब ध्यान में मैं बैठूं, तो ध्यान के समय जो तरंगे प्रसारित होंगी, निकलेंगी ध्यान में, तरंगे बाहर जाएंगी, उस जगह, उस वायुमंडल में जो जो वस्तुएं होंगी, उनमें वो टकराएगी और उस स्थान पर सात्विकता का वासा होने लगता है। वहीं ईश्वरीय गुणों का वासा होने लगता है, वहीं ऊर्जा का प्रकाश विस्तृत रूप में रहने लगता है। तो ध्यान अति आवश्यक है।
हाँ, बस ये है कि शक्ति पूरित कोई मंत्र मिले, जागृत कोई मंत्र हो। आजकल तो खूब बांट देते हैं लोग, शक्तिपात भी करा देंगे, मंत्र भी दे देंगे, क्लासेस लगा के तुम्हें योगा अभ्यास वगैरह करवा देंगे, शीर्षासन से लेके और पद्मासन से लेके क्या क्या सारे आसन करवा सकते हैं। ऐसे ऐसे सब योग चल रहा है। तो कोई मन के स्ट्रेस पे काम कर रहा है, कोई शरीर के ऊपर काम कर रहा है, प्राणायाम करवा रहे हैं, भस्त्रिका से लेके कुंभक से लेके सब कुछ हो रहा है। पर जैसे कहते हैं पहलवान बनने के लिए कोई लगा हुआ है तो बस वो लगा हुआ है, तो इतना कितने लोग लग पाते हैं इतने तरीके से। उनको अभी वो व्यक्ति, वो स्थान नहीं मिल सका। वास्तव में तो ये शक्तिपात के माध्यम से घटित होता है। हम गृहस्थों के लिए शक्तिपात ही कल्याणकारी है। और शक्तिपात तो शक्ति का पात होना यानी शक्ति को भेजना, शक्ति मिलना, गुरु से शक्ति का बहना, गिरना, जैसे जल गिर रहा है पहाड़ों से, आ रहा है झरनों में, तो शक्ति का प्राप्त होना, अनुभव होना। और इस प्रकार जैसे कि कोई धनवानी है, उसके पास खूब रुपया उसने कमाया है, तो उसने उठा के आपको मुट्ठी और अशर्फियां दे दी, उठा के गड्डियां दे दी, तो आप हाथ के हाथ मालदार हो गए। खाली हाथ आए थे और गरीब थे, गड्डियां उठा के दे दी, शक्ति मिल गई, तो ये जीवन एकदम बदल गया, अनुभव हो गया। ध्यान की कार्यशाला शुरू, वर्कशॉप एकदम शुरू, ऑन हो गया मामला से, इग्नाइट कर दिया गया। गुरु की शक्ति ने आपकी आत्मिक शक्ति को टच किया, आपको अनुभव हुआ, और फिर 40 मिनट का काम आपका घर पर। 40 मिनट बहुत सहज, किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं। हाँ, बोले कि ये तक नहीं पूछा जाए कि आप कायस्थ हो, कि आप ब्राह्मण हो, कि आप खत्री हो, कि वैश्य हो, कि कौन जात के हो, है? कोई धनवान हो कि उच्च पदाधिकारी, पदासीन, माननीय हो, बहुत आप विद्वान हो, वो तो आप हो। आपके अंतर में वो शक्ति जो आपके ही अंतर में क्रियाशील होगी, वो क्रियाशील कर दी जाए, उसको इग्नाइट कर दिया जाए, उस कुंडली को उठाया जाए, शक्ति गुरु की दी, और 40 मिनट का आपका मेडिटेशन शुरू। तो अब मैं आपसे आगे बात करूंगा। अब मैं विदा लेना चाहूंगा। आप लोगों को ये बात अच्छी लगे तो आगे इष्ट मित्रों को भेजिए, और शायद उनके भी जीवन में एक नई दिशा का आभास हो, और उसके माध्यम आप बने। कहते हैं कि यदि आपके माध्यम से एक व्यक्ति आत्मवान बने, भगवान की दिशा में सही मायने में कदम रख ले, तो वो आपके कर्म में जुड़ने लगता है। और जैसे कहते हैं ना कि ज्वेल, एक हीरा आपके उसमें झोली में आ गया,
तो ये वो कार्य है, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आगे प्रचार कर सकते हैं। फिर मैं बहुत बातों को लेकर आपसे शीघ्र मिलूंगा। प्रणाम।